आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी सीएनबीसी आवाज पर और नजरें रखिएगा एसजीएक्स निफ्टी के लेवल्स पर। आज विदेशी बाजारों में थोड़ी सी मुनाफा वसूली सुबह में देखने को मिल रही है, तो ओपनिंग टिक में शायद ये दबाव हल्का सा दिखाई दे सकता है। 24 पॉइंट नीचे दरअसल एसजीएक्स निफ्टी 10,100 के कर रहा है कारोबार, 10,100 के नीचे 10,087 के लेवल्स पर। लेकिन देखिए काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। टेलीकॉम स्टॉक्स में आज क्या करे, क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले श्रीराम ट्रांसपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं हेमंत, क्योंकि ये एक एनबीएफसी है जहां पर हमने देखा है ट्रेडर्स ने बीच में काफी पैसे भी गंवाए हैं और नंबर्स में हमने देखा इस बारी थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। प्रॉफिट 223 करोड़ पर आया, 70% की डिक्लाइन देखने को मिली है। उम्मीद थी कि 724 करोड़ के आसपास मुनाफा देखने को मिलेगा, ब्याज से आय उम्मीद से कम 1917 करोड़ पर आई है। प्रोविजंस बड़े हैं, हालांकि एसेट क्वालिटी में सुधार जरूर देखने को मिला है और पहली बार है कि 5 सालों में जो एनआईएम्स है वो 7% के नीचे दिखाई दे रहे हैं। राजेश अग्रवाल, आपने नंबर्स को पढ़ा होगा, क्या परसेप्शन बन रहा है? ऑफ कोर्स कंपनी की ओर से पहले इंडिकेशन था कि मॉरेटोरियम में लगभग इनकी 70% बुक है, उस पर और खुलासा आज होगा। आपकी अप्रोच क्या रहेगी स्टॉक में? देखिए, आज थोड़ा अवॉइड करने की अप्रोच रहेगी। रेदर मैं कहूँगा कि कल की क्लोजिंग से अगर 5% तक का वेट करना चाहिए, 5% टूटता है और बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि नंबर्स खराब आई गई, ये जाहिर सी बात थी। मॉरेटोरियम के कारण से आगे आने वाले दिनों में भी हो सकता है एक आध क्वार्टर्स तक थोड़ा दबाव रहे। यूज ट्रक्स का जो इनका फाइनेंसिंग का बिजनेस है वहाँ पर भी इस वक्त थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी की लोन बुक बहुत अच्छी है। एनआईएम्स में दबाव देखने गया है, लेकिन एसेट क्वालिटी सुधरती हुई नजर आई है, जो कि अपने आप में बहुत पॉजिटिव संकेत है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं वो थोड़ा इंतजार करें। 5-6% की गिरावट आती है, वहाँ पर एक्यूमुलेट बिल्कुल किया जा सकता है। खास आज की बात की जाए तो मैं समझता हूँ जिनकी शॉर्ट टर्म की पोजीशन है, ट्रेडिंग की पोजीशन, वो एक बार काट ले तो बेहतर होगा। ऑलराइट, ये रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। लेकिन लौटते हैं आज के सबसे बड़े इवेंट पर। राजेश जी, कैसे देखते हैं? मैटर है सुप्रीम कोर्ट में, टेलीकॉम कंपनियों को स्टैगर्ड पेमेंट के लिए मंजूरी मिलती है, तो ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी राहत हो सकती है और बैंक्स के लिए भी राहत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है और सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे याद है हाल ही में ये फटकार भी लगाई थी डॉट को कि भाई आपने सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट के लिए राजी क्यों हुए। तो अब एक मामला ये भी है कि भाई वोडाफोन कहती है हमें एक्स नहीं, एक्स उससे कम पैसा देना है। भारती कहती है कि दी हमें इतना पैसा नहीं देना है जितना डॉट मांग रहा है, हमने सेल्फ असेसमेंट किया है। ये दो मुद्दे हैं जो आज फिर हावी रहेंगे और बैंक्स के ऊपर भी असर फिर देखने को मिलेगा। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस इवेंट को? और इस इवेंट से पहले देखिए बैंकिंग स्टॉक्स ने कल भी तेजी दिखाई है और आज भी बैंकिंग एसजीएक्स निफ्टी देखिए फ्लैट है। डाउ फ्यूचर्स जितना 200 पॉइंट नीचे है, 300 पॉइंट की गिरावट के बाद डाउ के, आज एसजीएक्स इस इवेंट से पहले मजबूत है, मैं तो यही कहूंगा ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले। हांगकांग देखिए आधा % नीचे है। आप इस इवेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे बाजार की नज़रें इस पे है और जो भी आउटकम आता है उसके एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, न केवल टेलीकॉम कंपनियों पर बल्कि इससे जुड़ी हुई जो बैंकिंग कंपनीज हैं, खास करके उनका एक्सपोज़र, जिनका बड़ा एक्सपोज़र है टेलीकॉम कंपनियों के तरफ, तो उन पे असर पड़ेगा। जहाँ तक सेल्फ असेसमेंट की बात का सवाल है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये कह चुके हैं कि वो इस बात से राज़ी नहीं है कि सेल्फ असेसमेंट किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो फिगर्स कह दिए थे वो ही उन्हें चुकाने पड़ेंगे। ये पिछली बार की हियरिंग की आउटकम है, जो कि मुझे जहाँ तक याद आता है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई स्टैंड उसका चेंज हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि उन्हें स्टैगर्ड भाव में पैसे देने की अनुमति दे दी जाए, क्योंकि कंपनियां तो दिक्कत में हैं ही, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। जब और इकोनॉमी की जो हालत है आफ्टर इस लॉकडाउन एंड ऑल,
वो सबको पता है। इस कारण से हो सकता है उन्हें थोड़ी राहत दी जाए। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है उस टेलीकॉम सेक्टर को ही हुआ है। अगर सारी कंपनियों को ही देखें तो सबके नंबर्स बेहतर आए, डेटा के कंजम्पशन बढ़ गए, तो एक तरीके से उनको लिए तो बेनिफिट हुआ है। जहाँ तक कंपनियों का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है तो सबसे पहले भारती एयरटेल और आइडिया पे नज़र रखना चाहिए, जहाँ की एक अपसाइड हो सकता है। दूसरे अगर कहूँ तो इंडसइंड बैंक पे नज़र रखनी चाहिए। अगर आप बैंक की परफॉर्मेंस देखो तो इस बार के नंबर्स ठीक ठाक आए थे, बट प्रोविजनिंग जो कोविड के कारण से 690 करोड़ के आसपास की में बात करेंगे सर इन तमाम इम्पैक्ट्स के बारे में।